अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह खैर करे। चलिए, आज की हमारी जो लास्ट क्लास थी, जो थी हमारी इदगाम की, हमारी क्लास मुकम्मल हुई। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि हम इदगाम के टर्म्स देख लेते हैं। इदगाम के टर्म्स में देखिए आप लोगों को वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मैं उसको सबसे पहले से ही लिख कर आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाए और आप लोगों का वक्त बचे और कम वक्त में ज़्यादा आप इल्म हासिल कर सकें। चलिए जी, अभी देखिए इदगाम की हमने सारे क्लासेस हमारे हो गए। इदगाम के बारे में हमने बता दिया कि इदगाम यानी कि एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मिल जाना या मुदगम होना। ठीक है, तो उसको अभी देखिए कि उसके 3 टर्म्स देख लेते हैं हम। इदगाम मसलैन, इदगाम मुतकारिबैन और इदगाम मुतजानिसैन। ठीक है, अभी हम देखें इदगाम मसलैन के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इदगाम मसलैन क्या है। एक जैसे हर्फ, एक जैसे हरूफ जो देखने में एक जैसे हों। ठीक है, इसका मतलब मसलन के मतलब क्या है कि एक ही जैसे हुरूफ जो देखने में एक जैसे हों। अभी हम मिसाल के ज़रिए जब हम आपको समझाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका क़ायदा देख लीजिए आप कि जहाँ 2 हरफ देखने में एक जैसे हों और एक साथ मौजूद हों, एक जैसे भी होना चाहिए और एक साथ मौजूद होना चाहिए, एक के बाद दूसरा। फिर और इनमें से पहला हर्फ साकिना होगा और दूसरा हर्फ क्या होगा, तशदीद वाला होगा। पहला हर्फ दूसरे हर्फ से हम मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए, अब आपको मिसाल के ज़रिए अभी हम समझाएंगे। देखिए, इंग्लिश में भी आप लिख लें ताकि आप लोगों का जो इंग्लिश मीडियम के जो सिस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए ये आसानी होगी कि दिस रूल अप्लाइज व्हेन 2 letters following each other are the same. The first letter has a sakin and other the second letter of is vocal and has a shadda on it. Okay, चलें देन अभी एग्जाम्पल देख लें आप कि अभी हमने पढ़ा था कि एक जैसे हुर्फ होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखें कि नून साकिन, अभी हम मिसाल देख लें, नून और नून। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए कि मीम और फिर मीम। ठीक है, नून। अब देखिए कि यहाँ पर अब हम देखें, हम 2 वर्ड्स ले लिए। इसी तरह ता और ता, है ना, उर्फ तहजी के वर्ड्स। तो पहला हर्फ हमें साकिना है, दूसरा क्या होगा हमारा, देखिए दूसरा हर्फ होगा तशदीद, तो हम लगा लिए तशदीद। इसी तरह फिर पहला हर्फ हमारा साकिन, फिर दूसरा हर्फ तशदीद। दोनों एक जैसे होने चाहिए ना, तो दोनों एक जैसे भी हैं और पहला हर्फ साकिना है और दूसरा हर्फ तशदीद वाला है। इसी तरह पहला हर्फ साकिना हो गया, दूसरा हर्फ हमारा तशदीद वाला हो गया। ठीक है, अभी आप इसकी मिसाल देखिएंगे हम कि इसकी मिसाल में देखिए कि हम पढ़ेंगे एक कुरान की, जब हम कुरान के लिए भी हम पढ़ रहे हैं तो कुरान में देखिए सूरतुन निसा की एक आयत हम देख लेते हैं आप लोगों को समझ में आने के लिए कि देखिए कि हम पढ़ेंगे, देखिए मिन नफ्सियों वाहिदा। ये देखिए सूरतुन निसा की आयत है, इसको हम अभी आपको लिख कर बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखिए यहाँ पर आ गया मीम नून साकिन, जिस तरह भी हमने कहा था। फिर इसी तरह और फिर नेक्स्ट नून आएगा हमारा मुशद्दद वाला। ठीक है, तशदीद वाला वर्ड होगा। यहाँ पर आ गया, देखिए कुरान की ये सूरतुन निसा की आयत में ये हमारा है। देखिए यहाँ एक नून, यहाँ पर एक नून वाहिदा। ठीक है, आपको समझाने के लिए चलेंगे। तो अभी देखिए कि पहला वर्ड आ गया हमारा नून साकिन वाला और फिर दूसरा आ गया मुशद्दद वाला, नून साकिन और मुशद्दद वाला। तो अभी ये क्या हो गया, देखिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 हरफ देखने में एक जैसे हों, फिर क्या होंगे, दोनों एक साथ मौजूद होंगे, फिर इनमें पहला हर्फ साकिना होगा, फिर दूसरा हर्फ तशदीद वाला हो गया। तो अभी ये जहाँ पर भी इस तरह के लफ्ज़ आएंगे इसको हम कहेंगे इदगाम मसलैन, इदगाम मसलैन। अभी हम यहाँ लिख दें आपको इदगाम मसलैन। ठीक है, अभी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ना ऐसा करें कि जब भी आप कुरान की तिलावत कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, कुरान खोलें और जो भी आप पेज पढ़ रहे हैं उस पेज पर देखते जाइए कि इस कायदे को आप अप्लाई करते हुए नीचे लिख दें
के इदगाम मसलाइन। जैसे यहाँ पर देखिए नून साकिन हो गया। इसी तरह अभी और एक वर्ड देखिए कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने के लिए सूरतुन निसा की और एक आयत हम ले लेते हैं इसको मिसाल के ज़रिए, कि अभी हम देखेंगे मिम्मा, ठीक है, ये भी हमारी सूरतुन निसा में ही है कि मिम्मा तरक तुम, ठीक है, तरक तुम, मिम्मा तरक तुम मिम बादी, ठीक है, मिम बादी। चलिए तो अब देखिए हमारा पहला वर्ड आ गया, यहाँ पर भी है मुशद्दद, ठीक है। तो अब हमारा पहला वर्ड देखिए मीम साकिना आ गया। फिर दूसरा वर्ड हमारा होना चाहिए मुशद्दद वाला, तो यहाँ देखिए तजदीद वाला हर्फ आ गया, तो यहाँ बन गया हमारा इदगाम मसलाइन, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इदगाम मसलाइन, अभी समझ में आ गया। चलें और एक जो आपको मैं अभी मिसाल बताई थी कि ताता दो एक जगह आ गया, तो आप बोलेंगे ताता कहाँ है, ताता भी आ गया, देखिए कहाँ पर भी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इदगाम मुतकारिबैन और मुतजानिसैन दोनों अभी देख लेंगे हम, ठीक है। चलें जी अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं इदगाम मुतकारिबैन, ठीक है।